अगर इंसान के पाप धुल जाएं इस सगा समाज में, एक बार गंगा के स्नान से अगर पाप धुल जाए तो मेंढक तो पूरा जीवन गंगा में डूबा हुआ है, फिर उसके पाप क्यों नहीं धुल पाए? जागो मेरे कोई आवासी, क्योंकि जो आपने किया है वो तो आपको भरना पड़ेगा। सत्य तो वही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे और जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर गेहूं बोए हो तो गेहूं ही मिलेगी, चना बोया है तो चना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है भैया कि गेहूं बो दे और चना काट लो, ऐसा होता क्या? थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। कि गंगा माई में तुमने स्नान किया, दूसरे लोग कहते हैं सब पाप धुल गए। धुल गए कि नहीं धुल गए? अब पाप का कर है गंगा माई उत्ते लो पाप क्या भैया? पाप नहीं न हो जाए फिर पाप ही पाप में। अब जब सब पाप धुल गए होते तो गंगा माई कहने लगी कि हमें तिल पाप धर कर का वजन होगा और होता। सो गंगा माई ने उन पापों के का करो, गंगा माई के द्वारा भैया उन पापों के कहा भेज दो समंदर दादा के पास। जब समंदर दादा के पास में पाप पहुंचे, समंदर दादा कहने लगे कि अरे तुमने हमें पाप जी कायदे दे, तुमने लाई तो तुम्हें धन रहो, यहाँ पर ले लो। समुद्र दादा ने पाप ले लाई तो बेबी का कर है? कहीं हमें जा बताओ समुद्र दादा आप का कर हो पाप को? कहीं हम का कर, हम सो मेघराज दादा के दे देते। समुद्र से जो पानी उठाए सोई के संगे उनने जाके तहां भेज दिए आसमान में। अब जब उते पहुंच गए पाप तो मेघराज दादा कहने लगे कि यार बताओ तुम का कर हो इन पापों को? कहीं हम का कर हैं भैया, हम तो ऐसो कर हैं कि जे के यहाँ सोई के मुंह पे पटक। हम का कर हैं जे के यहाँ सोई के मुंह पे पटक। इसीलिए कहते हैं, थोड़े से शब्दों से मैं आनंदित करूंगा। बोले ब्रह्म शक्ति बड़ा पहनता। कहना है कि माते पिता के चरणन बंदो, कि माते पिता के चरणन बंदो, और तोरी सेवा बड़ी निराली है। सारे संसार में माता पिता सा कोई नहीं बलिहारी है। लेकिन भैया गंगा नहाने का काम नहीं करना है, हमें क्या करना है? अरे गंगा नहाओ ना तीर्थ के जाओ, अरे गंगा नहाओ ना तीर्थ के जाओ। अरे कोया धर्म ने वालो रे, कोया धर्म ने वालो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। नदी रख जाओ, हाँ गंगा नहाओ नदी रख
तालियां बजाए भैया तालियां। माँ की ममता कैसी होती है? अगर कोई माता अपने पुत्र को भले हुए कीचड़ में गिर जाए, लेकिन माँ कितने भी सुंदर वस्त्र पहने हो, उस बालक को उठा करके सीने से लगा लेती है। कैसे? माँ की ममता ऐसे होते हो पर देती दिखाई, सेवा न करते पोत जैसे माने जन्म दिलाई। सेवा न करते पोत जैसे माने जन्म दिलाई। अरे ऐसे मैया कहूँ नवल है माथा नवालो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। हमारे पालनहारे दुनिया हमें दिखाई, पिता हमारे क्या है? सारा संसार घूम भ्रमण करके और हमें सब कुछ बताते हैं। इस अच्छाई और बुराई का ज्ञान दिलाते हैं। कैसे? ये पिता हमारे पालनहारे दुनिया हमें दिखाई, भले बुरे का ज्ञान नहीं था हम कह राह बताई। भले बुरे का ज्ञान नहीं था हम कह राह बताई। माता पिता की माता पिता की सेवा कर लो माथा नवा लो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये राजा माता पिता की सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। कहता हूँ चाहे कोई भी जाति धर्म का लोग हो, लेकिन माता पिता सबके होते हैं और सबके माता पिता भगवान होते हैं, जन्म देवैया होते हैं। कैसा है? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म माने जे कोई,
मुस्लिम सिख ईसाई धर्म बने जे कोई। आजकल संसार जगत में मात पिता है दोई। आजकल संसार जगत में माता पिता है दोई। अरे मन से उनकी सेवा कर लो, मन से उनकी सेवा कर लो, माथा नवा लो रे। ये माता पिता की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो रे। ये राजा माता पिता की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो रे। ये गंगा नहाओ ना तीर्थ जाओ, ये गंगा नहाओ ना तीर्थ जाओ, धर्म निभालो रे। अरे माता पिता की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो रे। ये माता पिता की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो रे। माता पिता की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो रे। माता पिता की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो रे। पुण्य कमा लो रे, पुण्य कमा लो रे, पुण्य कमा लो रे, पुण्य कमा लो रे। जोरदार अपने अपने माता पिता के लिए तालियां तो बनी। माता पिता उइके जी जिन्होंने आज समाज को जगाने के लिए प्रयास किया है, मैंने उन्हीं के शब्द आपके लिए सजो कर देने का प्रयास किया है। रुमाल दादा राम स्वरूप उइके जी, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। बहुत बढ़िया शब्द उनके जो उन्होंने समाज के लिए दिए हैं। तो गंगा नहाने से कुछ नहीं होता, सेवा से सब कुछ होता है। कैसे होता है? सेवा से होता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो क्या गंगा नहाने से ठीक हो जाता है? नहीं होता। बीमार आदमी गंगा नहाने से ठीक नहीं होता। हम तो कह रहे कुंभ नहीं महाकुंभ करे आइयो, लेकिन बीमार थोड़ा सा डर रहो भैया गंगा सपरे से। और अगर गंगा सपरे से इंसान अगर ठीक हो जातो तो संसार की अस्पतालें बंद हो जाती कि नहीं हो जाती बंद। लेकिन एक बात है, अगर बीमार व्यक्ति की समय से अगर उसको आयुर्वेद की दवा मिल जाए और उसकी सेवा हो जाए तो जरूर ठीक हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? तो आज से आप लोग भ्रमित ना हो, माता पिता की सेवा करें। तो यह जब माया श्रवण कुमार को 64 तीर्थ स्थानों के दर्शन करके स्नान कराने की जो बात कहती है, श्रवण कुमार मान जाता, कुछ विचार कर लेता है कि मैं अपने माता पिता को मैं 64 तीर्थ स्थानों के दर्शन कराऊंगा, स्नान करवाऊंगा। यह पता जब विद्या से पूछा गया तो विद्या कहने लगी थी है तो माता भाई मेरे दाई दाऊ मेरे सास ससुर की सेवा मेरा भी धर्म है, लेकिन आप चले जाओगे मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। मैं क्या करूंगा? श्रवण कुमार मना करता है कि नहीं, आप अगर साथ में चलोगी तो मैं आपकी व्यवस्था करूंगा या माता पिता की व्यवस्था करूंगा, आप ना जाओ। लेकिन यह जब बार बार प्रयास किया तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं।
लेकिन कुछ दिनों में उनको उस कांवड़ यात्रा में निकलना था। यह देख करके माया ने विचार किया तो बिंदिया के भाई का नाम मुकेश था। क्या नाम था? मुकेश था। उसके पास जाकर के माया कहने लगती है, माया की तो योजना थी कि कांवड़ बना करके पैदल नंदी को जब लेकर के जाएगा तो पता नहीं कहां मर जाएगा। क्या योजना थी? एक तो ले जा नहीं पाएगा, वो ले जाएगा तो कहां तक ले जाएगा? कहीं ना कहीं जंगल में बने हुए कोई जानवर खा जाएंगे और जे लोग तीनों के तीन मर जाएंगे तो ये देवनागरी हमारी हो जाएगी। इसी प्रकार की योजना बनाई थी। माया जाकर के मुकेश के पास कहने लगती है, बेटा मैंने सुना है देवनागरी के राजा रानी के लिए 64 धामों की यात्रा के लिए उसका बालक ले जा रहा है। उसने बड़े अच्छे से बताया, देखो मैंने सुना है, ये नहीं कहा, मैंने सुना है। तो मुकेश से कहा, बेटा तुम्हारी बहन भी अगर जाएगी तो राजी रजवाड़ों में रहने वाली तुम्हारी बहन पैदल चलते चलते कहाँ जाएगी? थक जाएगी, रखड़ जाएगी, और ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते पर उसकी मृत्यु हो जाए। उसको किस्म किस्म की बातें कहने के बाद मुकेश भी भ्रमित हो जाता है और मुकेश बिंदिया को लेने के लिए आ जाता है। जब देवनागरी मुकेश आता है लेने के लिए तो मुकेश कहता है बिंदिया से, बहन माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अधिक बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और बार बार आपका नाम याद कर रहे हैं। बिंदिया विचार करने लगती है, पर बिंदिया कहने लगती है कि नहीं भाई, आप माँ बाप का ध्यान रख लेना, मेरे सास ससुर यहाँ से 1-2 दिन में कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं, तो मैं उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ में रहूंगी। यह बात जब देव संतन को पता लगती है तो देव संतन भी कहने लगते हैं कि नहीं बिंदिया, तुम्हारे माता पिता बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और माता पिता अगर बीमार हो तो बच्चों को उनकी भी देखरेख करनी चाहिए। एक तरफ पति धर्म और एक तरफ बालक का धर्म। इधर श्रवण कुमार का पति धर्म निभाना बिंदिया का काम, दूसरा माता पिता का स्वस्थ होना और उनको याद करना। बिंदिया को यह सता रहा था कि माता पिता के अंतिम समय में हमें उपस्थित होना चाहिए। देव संतन ने समझाया, श्रवण कुमार ने समझाया, बार बार समझाने के बाद आखिरकार में बिंदिया मान गई और अपने भाई के साथ में चल गई। बार बार समझाया तब बिंदिया गई, नहीं तो आज काल अगर मालूम पड़ जाए कि भैया माता पिता बीमार हैं तो भी तो हमें दिखाते कि जैसे कपड़ा पहने वैसे ही कपड़ों में भाग दे। सही है कि नहीं? ऐसा ही नहीं। तो बिंदिया जब अपने माता पिता के पास में पहुंचती है, मुकेश लेकर जब जाता है तो जैसे ही देखते हैं तो उनके माता पिता स्वस्थ बैठे थे, दोनों स्वस्थ बैठे थे। बिंदिया यह दृश्य देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है, कहने लगती है, भाई तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे माता पिता अस्वस्थ हैं, क्यों झूठ बोला? मुकेश चुप हो जाता है और बिंदिया उस पर भड़क पड़ती है, नाराज हो जाती है। लेकिन
देर तो हो चुकी थी। अब वो यहाँ आ गई थी मायके में। यहाँ से वो तुरंत वापस जाने लगी, लेकिन तुरंत वापस गई तब तक तो श्रवण कुमार ने अपनी कांवर तैयार की। एक तरफ पिता को बिठाया, एक तरफ माता को बिठाया और उसको कंधे पर रखा और देवनागरी से चल दिया। उस कांवर को लेकर के जब श्रवण कुमार देवनागरी से निकल गया तो शाम होने वाली थी। श्रवण कुमार तो सुबह से निकल गया था और शाम होने वाली थी, तब तक बिंदिया घर पहुंची। जब उसने देखा उसके सास ससुर उसके पति सभी कांवर के लिए निकल गए हैं, तो तुरंत ही वहां से जाने लगी कि मैं भी कहीं ना कहीं साथ ले लूंगी, साथ में मिक्स हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वहां से निकली, कुछ दूर जाने के बाद रात्रि होने वाली थी, रात्रि होने वाली थी। वहां देखा तो मदन, जो मुकेश का दोस्त था, मुकेश का दोस्त था जिसका नाम मदन था, जिसकी पत्नी का नाम कलावती था। कलावती की सुनी हो आप लोग? कलावती की, कलावती की मैं बताता हूं। जो मदन के जो माता पिता थे, कलावती अपने माता पिता को भोजन नहीं देती थी, सेवा नहीं करती थी, उल्टा सीधा भोजन दिया करती थी। सेवा नहीं करती थी, ना सम्मान करती थी, बहुत लालची थी। मदन बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। कहो ताजा खाना रखा रहे और 2 दिन 3 दिन का भोजन दे दे। दोनों माता पिता उसके बहुत परेशान थे। एक दिन उसने, कलावती ने अपने माता पिता को लड़ झगड़ के मार पीट के और घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया सास ससुर को, तो कहते हैं कि जो अपने सास ससुर का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। सत्य है कि नहीं? अब उसकी भोगवानी कलावती को क्या मिलती है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जिस दिन वो अपने सास ससुर को निकाल देती है घर से, उसी दिन शाम को कुछ साधु ऐसे बाबा लोग, किस प्रकार के बाबा लोग, जैसे सुबह आए थे बोरी भर के ले गए 50 किलो की, ले गए नहीं, ऐसे लूटने वाले बाबा आ गए। 4-5 लोग थे। कलावती के पास में जब बाबा लोग पहुंचते हैं तो कहने लगते हैं, बेटा कौन है घर में? तो मदन तो कहीं गया था बाहर, देखा कौन आया है। अरे बाबा लोग, उसने आकर के झट ही पैर पड़े। कुछ लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको सभी में एक सा दिखता है। मांगने आए थे दान। बाबा कहने लगे, बेटा तेरे घर में कौन है? कि मेरे घर में तो अभी कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। बेटा एक काम कर, मैं तुझे थोड़ी सी एक विधि बताऊंगा, उस विधि को अगर तुम कर लेगी तो जितना तेरे पास धन संपत्ति है वो दुगना हो जाएगा। क्या कहने लगे वो? दुगना हो जाएगा। कलावती तो लालची थी। उसने कहा, यार इससे अच्छी बात क्या है? अगर दुगना धन हो जाए तो इससे अच्छा क्या है? कलावती तो लालची थी, सो उसने उन बाबाओं को लाया और कहने लगे, तुम्हारे सामने ही होगा, उसमें कोई नहीं लेने वाला। जब सामने बैठा करके कोई धन दुगना करेगा तो भैया किसको लालच नहीं आ जाए? लालच आ जाता है कलावती को।
तो क्या करते हैं, जितना भी उसके पास में धन था, उस धन को एक वस्त्र में बांध करके एक वस्त्र में बांध करके और इकट्ठा करके पोटली बना के ले आती है। जेवर पैसा जितना था सब लेके आ जाती है और धर के बैठ जाती है। सभी बाबा बैठे थे। कलावती को बताया आंखें बंद करके 108 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और ये कुछ अक्षत हैं, ये इन वस्त्रों पर छोड़ोगी, इस धन पर छोड़ोगी तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ऐसा उसको लालच दिया। बीच में आंख नहीं खोलना, आंख बंद करके 108 बार जाप करना पड़ेगा। अगर बीच में आंख खोल ली तो समझ लेना कि ये जो धन है वह भी नहीं मिलेगा। कला पक्ष को, कलावती को तो भैया डर हो गया, ऐसा ना हो कि जो नहीं सो जो सही चलो जाए। कलावती तो अक्षत लेके आंखें बंद करके जाप करवे बैठ गए। लालची तो है। जब जाप करने लगी कलावती तो जाप करते 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 आंखें तो बंद की थी। सभी बाबाओं ने तो चाहते ही थे धन की पुटरिया उठाए और बाबा आते सो 9 2 11 हो गए। धन की पुटरिया उठाए और 9 2 11 हो गए। पता परो के जब तक कलावती ने आंखें खोली जब तक तो पता नहीं कि वे कहां तक निकल गए। सही है कि नहीं? लेकिन वो धन क्यों लेके चले गए? दोष बाबाओं का नहीं था, दोष तो कलावती का था। क्योंकि इसने जब अपने माता पिता अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया तो उन्हीं की तो संपत्ति है, तो वो तो भी निकल जाएगी। अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को कभी प्रताड़ना मत देना, क्योंकि माता पिता और सास ससुर जो होते हैं वही तुम्हारे जन्म देवैया भगवान होते हैं। सोच लेना कि अगर वो कष्ट में है तो आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। ये मैं कहता हूं। धन लेकर जब वो चले गए, कलावती ने जब आंखें खोली, आंखें खोले कर जब उसने देखा तो वहां तो धन था ही नहीं। वो तो हड़बड़ा गई और तुरंत देखी, तुरंत उन बाबाओं को ढूंढने के लिए भागी। भागते भागते एक वन में पहुंची। एक वन में पहुंची तो वहां वन में जब जैसे ही पहुंची तो क्या हुआ, चोर डाकू मिल जाते हैं। और चोर डाकू मिल जाते हैं तो उसको पकड़ करके उसके साथ बहुत बुरा करते हैं और उसको मार देते हैं। क्या करते हैं? बुरा करते हैं और मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने जीवन भर अपने सास ससुर को प्रताड़ना दी। उस सास ससुर के बदले उसको यह इनाम मिला। जैसे तूने सास ससुर के लिए उल्टा सीधा भोजन दिया था, ऐसे ही तेरी सारी संपत्ति चली गई और सारा सुख चैन चला गया और तेरी मृत्यु हो गई। जो बिंदिया थी, वह बिंदिया चलते चलते रास्ते में पहुंचती है तो मदन मिलता है। मदन कहने लगता है कि बिंदिया कहाँ जा रही हो? क्योंकि मुकेश का दोस्त था मदन, तो उसके घर अक्सर आता जाता रहता था, तो बिंदिया पहचानती थी। मदन कहने लगता है, बिंदिया रात होने वाली है, तुम अभी मत जाओ, मेरे इधर ही रुक जाओ, मेरे इधर ही रुक जाओ। मैं कल तुम्हारे साथ में चलूंगा और श्रवण कुमार का पता लगाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मदन की नीयत खराब थी। क्या थी? नीयत खराब थी।
बहुत जोर देने के बाद तुम स्त्री हो, रात्रि में कहां जाओ? बिंदिया मान जाती है और बिंदिया मदन के साथ घर चली जाती है। रात्रि के समय मदन की जो नियत बुरी थी, जबकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री, और इसने उसकी बगैर अनुमति के छूने का प्रयास किया। छूने का प्रयास किया तो उसका दंड उसको भोगना पड़ा। बिंदिया वहां से तो भागी, लेकिन उसने मदन से कहा कि तेरी ऐसी दशा होगी, ऐसी दशा होगी कि तू कोण हो के मरेगा। कोण जानते हो? कोण, कोड़ जानते हो? कोड़, कोड़ होते ना, कहते हैं कोड़ जिसको हो जाए तो उसका जीवन ऐसा लगता है कि मेरा जीवन नरक से कम नहीं। तो वहां से जब बिंदिया जाती है तो मदन को कोड़ होने लगते हैं। जब कोड़ होने लगते हैं तो मदन अपने आप को नहीं पहचानता फिर। क्यों? क्योंकि बिंदिया जब एक देव को मानने वाली, एक पति को पूजने वाली बहुत शक्ति होती है, उसको कोड़ हो जाते हैं, दर दर भटकने लगता है। बिंदिया वहां से निकलती है तो आगे चलते चलते एक वृक्ष के नीचे इसके मदन के दोनों माता पिता मिल जाते हैं। माता पिता मिल जाते हैं मदन के, तो कहने लगते हैं बेटा मुझे भी मेरी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बिंदिया को बहुत बुरा लगा। कुछ ही समय में जब वहां अपने हाल चाल पूछने लगते हैं, एक दूसरे की बात होने लगती है, तभी वहां से ढूंढते ढूंढते और मदन आ जाता है। जब मदन आ जाता है तो बिंदिया के पैरों में गिर जाता है और बिंदिया से क्षमा मांगने लगता है कि बिंदिया मैं बहुत बुरा था, मेरी नियत बहुत बुरी थी, जो मैंने तुम्हारे लिए बुरी नजरों से देखने का काम किया। बिंदिया मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। बिंदिया कहने लगती है मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर जो कुछ कर सकती है सो नरगोदा दाई कर सकती है। कौन कर सकती है? नरगोदा दाई, जो तुम्हारी कोया जनों की तारनहारी मां को नरगोदा दाई आज भी अगर किसी प्रकार के, हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग है यह प्रमाण जानते हैं, किसी को अगर किसी प्रकार के मसा कुछ ऐसे हो जाते हैं, नरगोदा दाई में जा करके उस बोला बदनी कर देते हैं तो वह खत्म हो जाता है। सत्य है कि नहीं? है सत्य के नहीं? अगर सत्य है तो ताली बजाइए। इस प्रकार से रास्ता बताती है और उसको क्षमा कर देती है। फिर चारों लोग श्रवण कुमार को, अंधा अंधी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढते 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 चलते चलते फिर भी माया का मन नहीं भरा, फिर भी माया का मन नहीं भरा। माया आती है श्रवण कुमार के पास में और आकर के कहती है बेटा कहां जा रहा है? दर्शन कराने। श्रवण कुमार से कहने लगती है माया बेटा तुम्हारी कोई पत्नी है जिसका नाम क्या बिंदिया है? श्रवण कुमार कहने लगता है हाँ। बेटा वो ढूंढते ढूंढते आ रही थी तो एक जंगल में उसको कुछ डाकुओं ने पकड़ के और मार डाला।
उसका मनोबल तोड़ने के लिए योजना चलाई। श्रवण कुमार एक पल के लिए तो चुप हो गया, लेकिन उसकी अंतरात्मा नहीं मानी। ये सत्य नहीं हो सकता, मेरी पत्नी अभी मृत्यु नहीं हो सकती। श्रवण कुमार यकीन नहीं करता। फिर वहां से चल करके माया आती है बिंदिया के पास में, और बिंदिया के पास में आकर के कहने लगती है, बेटा कहाँ जा रही हो? तो बिंदिया कहने लगती है, हे बूढ़ी दाई, हम हमारे पति और सास ससुर को खोज रहे हैं, जो अंधा और अंधी हैं, जिसको कंधे पर काउर बना करके रखा है और लेकर जा रहे हैं मेरे पति। क्या तो आपने कहीं देखा है? कहने लगती है, माया कहने लगती है, बेटा मैंने देखा तो है, प्रयागराज के मेले में, प्रयागराज के मेले में दोनों बहुत भीड़ थी और अंधा अंधी थे। उसी भीड़ में दोनों कुचल गए और दोनों की मृत्यु हो गई। बेटा माफ करना, मैं बताना तो नहीं चाहती थी मगर बता दिया, जैसे अभी हो गई। मगर उसने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि बिंदिया का हृदय कमजोर पड़ जाए तो उसके पति की शक्ति कम हो जाएगी, जिससे उसके पति की और सास ससुर की मृत्यु हो जाएगी, इधर बिंदिया की मृत्यु हो जाएगी और देवनगरी पर शासन न हो जाएगा। इस प्रकार की योजना बनाई। चलते चलते जब बिंदिया नहीं मानी, यह जब सुना उसने तो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिर जाती है, उसको बहुत सदमा लगता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मानती। उसकी आत्मा कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी मेरी आत्मा कहती है कि मेरे पति जीवित है, मेरे सास ससुर जीवित है। फिर से चल देती है उठ करके और माया को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। चलते चलते उधर जब प्रयागराज में माता पिता को स्नान करवा करके और जैसे ही श्रवण कुमार वापस होने लगता है तो बाहर माया दिखती है। माया कहने लगती है, माया ने जब अपना काम करना शुरू किया, अपनी शक्ति बताने का प्रयास किया, तो श्रवण कुमार की जो कांवर थी वह टूट जाती। क्या होता है? टूट जाती है। और जब कांवर टूट जाती है तो दोनों अलग अलग हो जाती है। श्रवण कुमार समझ जाता है कांवर टूटना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कांवर टूटना। अगर कांवर टूट जाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। होता कि नहीं होता? तो कांवर टूट जाती है। जब यह श्रवण कुमार देखता है तो दंग रह जाता और आंखें बंद करके जय सेवा मंत्र का उच्चारण करने लगता है। जय सेवा मंत्र का उच्चारण करने लगता है। जय बड़े देव का मंत्र का उच्चारण करने लगता है और माता पिता को ध्यान करता है, बड़ा देव का ध्यान करता है। तो वह कांवर जो टूटी थी, अलग अलग चल रही थी, वह कांवर आकर के पुनः जुड़ करके और अपने कंधे पर धर जाती है। इसी परम शक्ति बड़े देव की महिमा है। क्यों? बड़ा देव तो बड़ा देव है। बड़ा देव मैंने आप लोगों को बताया कि उबलते हुए तेल से मेहर निकाला जाता है। तो बड़ा देव की महिमा शक्ति अपरंपार है, संसार में कोई नहीं जान पाया।
वह कांवर डूब जाती, टूट जाती है। तो जय सेवाब जय बड़देव के मंत्र से वह कांवर दोबारा जुड़ जाती है। वही जो आप लोग आज भी कांवर लेके जो लोग जाते हैं, जो एक बाल्टी लेकर जाते हैं, वही टूटी हुई कांवर लेके जाते हैं। और जो दो लेके जाते हैं वह जुड़ी हुई लेके जाते हैं। सत्य मिला है तो भैया ताली तो बनती कि नहीं। जिस प्रकार पैदल श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए दर्शन कराने का जो काम किया, आज आप लोग भी, आपके तो माता पिता नहीं है भैया, फिर कांवर लेकर के जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कांवर से कुछ नहीं होता, कांवर ले जाने से कुछ नहीं होता, कांवर से कोई श्रवण कुमार नहीं बन जाता। लेकिन श्रवण कुमार की तरह बनने के लिए अपने माता पिता के एक बार भक्त बन के तो दिखा दो, सेवक बन के तो दिखा दो। अगर माता पिता की सेवा आपने प्रारंभ कर दी, माता पिता के भक्त बनना आपने प्रारंभ कर दी, तो मैं कहता हूं कि जिस प्रकार श्रवण कुमार के पास वह शक्ति थी, उतनी शक्ति आपके पास भी आ जाएगी। वह कांवर आप ले जाते हो, आखिरी नंबर के महादेव जो बांदकपुर में विराजमान है, जिसका नाम महादेव और